चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम आज शनि के 3 ऐसे योगों की बात करेंगे जो जीवन में उपद्रव मचा डालते हैं, जीवन में विध्वंस मचा डालते हैं, और अगर इनमें से एक योग भी कुंडली में है तो जिंदगी में खास तरह की, विशेष तरह की मुश्किलें आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन मुश्किलों का समाधान नहीं है। पहले ये समझेंगे कि योग कौन से हैं, उनके प्रभाव क्या हैं, और फिर ये जानेंगे कि उन योगों को ठीक करने के, उन योगों के प्रभाव को नष्ट करने के उपाय क्या हैं। चाल चक्र में किन चीजों पर आज और भी बातें करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज हम बात करेंगे शनि के 3 खतरनाक योगों के बारे में। तो शनि नामक ग्रह से बनते हैं, काफी प्रभावशाली, काफी ताकतवर होते हैं। इन योगों से कैसे जीवन में दिक्कतें होती हैं, किस किस जगह पर ये दिक्कतें पैदा करते हैं, ये भी जानेंगे। और अगर कोई भी योग मान लिया कुंडली में है, कोई खतरनाक योग कुंडली में बन गया है, तो उसको दूर करने के सरल उपाय क्या हैं, ये भी समझेंगे। इसके अलावा रोज की तरह आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी पहुंचेगी आप तक और आप जान पाएंगे क्या है आज का शुभ पहर। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। तिथि है आज माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। नक्षत्र होगा आज का भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे और राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो तो अभी चल रहा है, सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। और दिशा शूल होगी पूर्व दिशा। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी। तो बेहतर होगा कि आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन मान लिया यात्रा करना जरूरी है, कोई मजबूरी है, कोई दिक्कत है, तो जरा सा घी खा के और भगवान का स्मरण करके आप यात्रा कर सकते हैं। शनि के वैसे तो बहुत सारे योग होते हैं। शनि महापुरुष योग भी बनाता है, शनि शश नामक शुभ योग भी बनाता है, लेकिन आज हम शुभ योगों पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम शनि के उन योगों पर बात करेंगे जो जीवन में मुश्किलें बढ़ाते हैं, विच क्रिएट्स द प्रॉब्लम इन द लाइफ। कौन कौन से योग हैं? सबसे जो पहला योग है उसको ज्योतिष में नंदी योग कहा जाता है। नंदी योग बनता कैसे है? शनि और राहु के संबंध से, शनि और राहु के एक साथ रहने से कुंडली में नंदी योग का निर्माण होता है। अगर कुंडली में शनि और राहु एक साथ हो तो नंदी योग का निर्माण होता है। शनि की दृष्टि राहु के साथ हो तो भी नंदी योग का निर्माण होता है। राहु की चूंकि दृष्टि होती नहीं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि राहु की दृष्टि होने से इस योग का निर्माण होता है। तो मोटी बात यह है कि शनि का संबंध जब राहु से बन जाता है तो निश्चित रूप से नंदी योग का निर्माण होता है। और अगर ये योग कुंडली में है, शनि और राहु एक साथ हैं या उनका दृष्टिगत संबंध बना हुआ है, तो ऐसी दशा में व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब ही है अप्स एंड डाउन्स, उतार और चढ़ाव। ऐसी दशा में व्यक्ति को आर्थिक मुश्किलें आती हैं, पैसे रुपए की समस्याएं आती हैं, और कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ की, पारिवारिक जीवन की मुश्किलें भी परेशान करती हैं। आर्थिक और पारिवारिक बाधाओं का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। उसे फाइनेंशियल दिक्कत भी आती है, उसे फैमिली लाइफ की पारिवारिक दिक्कतें भी परेशान करती हैं। आमतौर पर ऐसी दशा में गोपनीय तरह की कभी कभी बीमारी हो जाती है। राहु का मतलब, हमेशा मैंने आपको कहा है कि राहु मतलब रहस्य। राहु मतलब क्यों हुआ, कैसे जाएगा, ये समझ में नहीं आता, इसीलिए राहु को रहस्यमयी राहु कहा जाता है। अब शनि राहु का संबंध होने से गोपनीय तरह की बीमारी हो जाती है। राहु का रहस्य है और शनि का टाइम फ्रेम होता है, शनि का टाइम पीरियड होता है, और शनि की वजह से ये चीज ठीक तरह से पकड़ में नहीं आती, क्योंकि शनि बीमारी को लंबा कर देता है। आदमी 4 साल, 5 साल, 10 साल तक बीमार है और बीमारी उसकी पकड़ में ही नहीं आ रही है। ऐसी दशा में जब गोपनीय बीमारी हो जाती है तो एक तो बीमारी का डायग्नोसिस नहीं होता अगर नंदी योग है कुंडली में, और ऐसी दशा में व्यक्ति घुलता चला जाता है, बीमारी उसको छोड़ती नहीं, वो परेशान है। सारे डायग्नोसिस क्लियर तो हैं लेकिन परेशान है, बीमार है,
कारण क्या है, निवारण क्या है, ये बात समझ में नहीं आती। अब मान लिया आपकी कुंडली में शनि और राहु का संयोग बना हुआ है, शनि और राहु का योग बना हुआ है, तो इसका पहला मतलब ही यही है, इसका पहला कॉम्बिनेशन ही यही है कि आप जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरेंगे और ये उतार चढ़ाव फाइनेंशियल होंगे, आर्थिक होंगे, शारीरिक होंगे, स्वास्थ्य के होंगे और कहीं ना कहीं जीवन में नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा पर भी बार बार संकट बना रहेगा, बार बार तलवार लटकती रहेगी। करना क्या चाहिए? अब मान लिया कुंडली में शनि और राहु का नंदी योग है, तो इससे निपटने के उपाय क्या हैं? सबसे पहली बात का जिसका ध्यान रखना होगा वो है कि भूल कर भी काले रंग के वस्त्रों का नियमित प्रयोग ना करें। रेगुलर यूज ऑफ ब्लैक कलर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी नियमित रूप से आप काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ना करें। कभी छठे छमाहे साल भर में एक बार पहन लिया तो पहन लिया, नहीं तो रेगुलर काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए अगर कुंडली में राहु और शनि का कॉम्बिनेशन है तो। दूसरी बात, शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल के 4 दीपक जलाइए। 1 2 3 4, एक दीपक नहीं, 4 दीपक। शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल के 4 दीपक जलाएं। इससे भी आपको लाभ होगा, इससे भी आपको फायदा होगा। नित्य प्रातः जल में गोमूत्र डालकर स्नान करें। गोमूत्र बाजार में उपलब्ध है, आप बाजार से ले आएं या गौशाला से ले आएं, जहां से भी आपको इजीली मिल जाए। 1 ढक्कन 2 ढक्कन जल में डालिए और उस जल से स्नान करिए। इससे राहु का जो कोप है, राहु का जो प्रभाव है, जो निगेटिव इम्पैक्ट है, वो बहुत हद तक शांत होगा, बहुत हद तक समाप्त होगा। और शनिवार के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब आदमी को सरसों के तेल का दान करिए। अब ये मत करिएगा कि बोतल खोला और शनि की मूर्ति के ऊपर तेल उड़ेल दिया। न तो शनि को वो तेल मिला, न तो किसी गरीब आदमी को मिला, बल्कि तेल बर्बाद हुआ। तो ऐसा नहीं कहूँगा मैं यही कहूँगा कि शनिवार को किसी भी मात्रा में 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 लीटर, 2 लीटर, जितना भी आपको ठीक लगे, आप सरसों के तेल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो कुंडली में जो नंदी योग का प्रभाव है, जो शनि राहु के योग की स्थिति है, उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। दूसरा योग है विष योग। विष योग बनता है शनि और चंद्रमा से। 2 तरह के विष योग होते हैं, हम दोनों पर बात करेंगे। पहला जो विष योग है वो शनि और चंद्रमा से बनता है। चंद्रमा को अगर दूध समझ लें तो शनि पॉइजन है। दूध में पॉइजन गिर जाए तो पूरा दूध जहरीला हो जाता है। वैसे ही जब शनि चंद्रमा का विष योग हो तो मन में जहर घुल जाता है। शनि चंद्रमा को देख रहा हो, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो, शनि चंद्रमा एक साथ हो, तो मन जो है वो ऑब्सेसिव हो जाता है, किसी एक विचार से ग्रस्त हो जाता है और व्यक्ति उस विचार में, उस समस्या में ही डूबा रहता है, उस समस्या से परेशान हो जाता है। शनि चंद्रमा का संबंध होने से ये योग बनता है और अगर ये योग कुंडली में है तो व्यक्ति को नशे की, शराब की और नशीली दवाओं की आदत हो जाती है। मन इतना परेशान होता है, चंद्रमा माने मन होता है और शनि माने एग्जामिनेशन है, परीक्षा है। तो शनि की जब दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है या चंद्रमा दूषित हो जाता है शनि के प्रभाव की वजह से, तो मन हमेशा परेशान रहता है और लोग मन की परेशानियों से छुटकारे के लिए नशे का सहारा लेते हैं। इसीलिए अगर ये योग कुंडली में है तो व्यक्ति को नशे की, शराब की और नशीली दवाओं की आदत हो जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति कभी कभी आपराधिक संगति में पड़ जाता है और अपराध करता है, क्योंकि चंद्रमा जब दूषित होता है तो मन ये समझ नहीं पाता कि गलत क्या है, सही क्या है। वो अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मन की कुटिल भावनाओं को पोषित करने के लिए कभी कभी गलत रास्ते पे चला जाता है। संगति तो खराब होती ही है, गलत संगति की वजह से क्राइम करता है, अपराध करता है। अब मान लिया कुंडली में शनि चंद्रमा का संबंध है और दशा ही चंद्रमा किया जाए, दशा ही शनि किया जाए, तो ऐसी दशा में व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, अवसाद का शिकार हो जाता है और डिप्रेशन अवसाद में जाकर आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कमिट कर लेता है। ऐसे संबंध होने पर आत्महत्या की, डिप्रेशन की, मानसिक बीमारियों की, नशे की, पागलपन की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं।
क्या करना चाहिए? अगर कुंडली में शनि चंद्रमा का संबंध है जिस वजह से मन की परीक्षाएं हो रही हैं, मानसिक दिक्कतें हो रही हैं, मानसिक पीड़ाएं परेशान कर रही हैं, तो क्या करना चाहिए? पहले नंबर पर सोमवार का उपवास रखिए, सोमवार की फास्टिंग करिए और सोमवार का जब व्रत रखें तो केवल दूध और जल का सेवन करें, सॉलिड चीज का सेवन ना करें। दूध पिएं, जल पिएं, बेहतर होगा जितना नींबू पानी पिएं, लिक्विड लें, फल आदि भी ना खाएं तो बहुत अच्छा है। मजबूरी है, फल खाने की बहुत ज़रूरत है तो खा लीजिए, बट अनाज तो एकदम मना है। इसके अलावा रोज सुबह 108 बार एक मंत्र जपेंगे जिस मंत्र को अमृत मृत्युंजय कहा जाता है। मंत्र है ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय। ये मंत्र अमृत मृत्युंजय है। इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करना है और अगर भगवान शिव का ध्यान करके इस मंत्र का जप किया जाए तो बहुत सुंदर होगा। शनिवार के दिन अस्पताल में, हॉस्पिटल में दवाइयों का दान करने से भी लाभ होगा। अगर आप चाहें तो शनिवार के दिन अस्पताल में दवाइयों का दान करें या कुछ पैसे चिकित्सालय में जो चैरिटेबल अस्पताल हैं या जैसे भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पे दान करें तो बहुत शुभ होगा, बहुत अच्छा रहेगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि सोमवार को आपको व्रत रखना है। अगर कुंडली में शनि चंद्रमा का विषयोग बना हुआ है, उस व्रत के ही दिन, सोमवार के दिन जब आप व्रत रखते हैं, उसी दिन भगवान शिव को गन्ने का रस अर्पित करें। इक्षु रस भी कहते हैं इसको। गन्ने का रस शिवलिंग पर पहले डालें, फिर जल डालें और जल डालने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तुमने जीवन भर का, दुनिया भर का, सृष्टि भर का विष अपने अंदर ले लिया है, लोगों को अमृत दिया है, प्रभु मेरे जीवन का विष भी दूर करो। ये प्रार्थना कर लें और अगर ऐसा लंबे समय तक किया जाए तो कुंडली में जो शनि चंद्रमा का विषयोग है निश्चित रूप से भंग हो जाएगा। एक और भी विषयोग होता है जिसको सूर्य शनि का विषयोग कहते हैं। कुंडली में अगर सूर्य और शनि एक साथ हैं, चाहे वो एक साथ बैठे हों, चाहे उनका संबंध दृष्टि से बना हुआ हो, इसको भी विषयोग ही कहा जाता है, इसको भी विषयोग ही कहते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा, सूर्य और शनि ये तीनों एक साथ हो जाएं तो स्थितियां बेहद खराब हो जाती हैं। उसकी तो बात कभी और करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानिए कि सूर्य और शनि अगर एक साथ हो जाएं तो एक अजीब तरह का विषयोग बन जाता है, क्योंकि सूर्य माने प्रकाश। सूर्य जो है वो दिवा सत्ता का मालिक है, दिन का अधिपति है, प्रकाश का स्वामी है। और शनि रात्रि सत्ता का मालिक है, अंधकार का मालिक है, रात को मजबूत हो जाता है। तो जब दिन और रात का मिलन होता है ना, तो एक अजीब तरह का मौसम होता है, ना अंधकार है न प्रकाश है, एक बीच की स्थिति पैदा होती है, न सकारात्मक न नकारात्मक। लेकिन सूर्य शनि के योग में अक्सर अंधकार डोमिनेट कर जाता है। शनि की ताकत थोड़ी ज्यादा होने की वजह से सैटर्न अक्सर डोमिनेट कर जाता है और ये जिंदगी में मुश्किलें बढ़ा देता है, इसीलिए इसको भी विषयोग कहते हैं। अब मान लिया कि कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध बना हुआ है, तो सबसे पहले जानिए कि व्यक्ति को अपार संघर्ष करने के बावजूद बहुत कम सफलता मिलती है। संघर्ष बहुत करना होता है लेकिन सफलता कम मिलती है। अब इसमें कोई और ग्रह अगर मिल जाए, जैसे मान लिया शुक्र आ गया या बुध आ गया, तो इसकी इंटेंसिटी, इस नेगेटिव योग की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन ये योग रहेगा और जीवन के एक दौर में आपको बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। सूर्य को मानते हैं पिता, शनि को मानते हैं पुत्र। ऐसी दशा में इस संबंध होने से व्यक्ति को पिता का सुख नहीं मिलता। ऐसी दशा में व्यक्ति के पिता होते नहीं या पिता साथ में रहते नहीं, और नहीं तो व्यक्ति के संबंध पिता के साथ बेहद खराब होते हैं, बेहद निगेटिव हो जाते हैं। अगर कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है तो व्यक्ति के संबंध अपने पिता के साथ काफी निगेटिव हो जाते हैं, काफी खराब हो जाते हैं, और सूर्य शनि के संबंध की वजह से पिता पुत्र के जीवन पर भी कभी कभी संकट बन जाता है। इसमें एक मुश्किल ये भी होती है कि सूर्य शनि का संबंध बनने से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं। अक्सर दो विवाह की संभावनाएं भी बन जाती हैं। सूर्य शनि वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें पैदा करते हैं 99%, और अगर दिक्कतें पैदा ना भी करें तो व्यक्ति का दो विवाह होना लगभग निश्चित हो जाता है। इस योग के होने पे
चूंकि जो शनि है वो शरीर के सीएनएस का मालिक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मालिक होता है, स्नायु मंडल का मालिक है, और सूर्य एक गर्म प्लेनेट है। तो सूर्य का संबंध जब शनि से बनता है तो सीएनएस बिगड़ जाता है, जो नर्वस सिस्टम है ना वो बिगड़ जाता है। इसीलिए व्यक्ति को हड्डियों की या स्नायु तंत्र की, नर्वस सिस्टम की गंभीर समस्याएं परेशान करती हैं, और ये समस्याएं लंबे समय तक चलती रहती हैं, लंबे समय तक दिक्कतें देती रहती हैं। अब मान लिया कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है, नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो गई है, पति पत्नी के रिलेशंस में प्रॉब्लम हो रही है, पिता पुत्र के संबंधों में दिक्कत हो रही है, और किए गए काम का कोई फल मिल ही नहीं रहा है, तो क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाना बहुत आवश्यक है। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए अगर ये योग कुंडली में है, और रोज शाम को पीपल के वृक्ष में जल डालिए। सुबह सूर्यदेव को जल दीजिए, शाम को पीपल के वृक्ष में या पीपल के पौधे में जल डालिए। सुबह ब्रश करने के बाद सबसे पहले गुड़ खाइए, चाय मत पीने लगिएगा। ब्रश करने के बाद सबसे पहले गुड़ खाइए, पर्याप्त पानी पीजिए, फिर जो पीना खाना है वो करिएगा, लेकिन सुबह ब्रश करने के बाद पहले गुड़ खाएं। एक मंत्र है, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करेंगे। मंत्र होगा ओम सूर्य पुत्राय नमः, ओम सूर्य पुत्राय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप कीजिए। तांबे के बर्तनों में भोजन करिए, लेकिन याद रखिए तांबे के बर्तनों में मछली नहीं खा सकते, सल्फेट होता है उसमें। दूध या दूध से बनी हुई चीजें नहीं खा सकते, उसमें भी सल्फेट ज्यादा होता है, और कॉपर सल्फेट मिलकर तूतिया बन जाता है। इसीलिए तांबे के बर्तनों में मांसाहार और दूध से बनी हुई चीजों का प्रयोग ना करें, अन्यथा तांबे के बर्तन में भोजन करना बहुत ही अच्छा है। नहीं तो तांबे के बर्तन से पानी पीना शुरू करिए। ऐसा करने से जो सूर्य का एलिमेंट है, जो सूर्य का तत्व है, शरीर में मजबूत होगा। तो जो अंधकार की गिरफ्त है, जो अंधकार की समस्या है, जो शनि की समस्या है सूर्य शनि वाली, वो धीरे 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 डाउन होने शुरू हो जाएगी। इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले शनि के 3 भयंकर योगों की हमने चर्चा की। अब हम बात करने वाले हैं आपके राशियों के हाल की। ये समझने वाले हैं कि आज का शुभ पहर कैसा रहने वाला है, और इसके अलावा एक ऐसे उपाय की चर्चा करेंगे जिस उपाय को करने से शनि संबंधी कितने भी बुरे योग क्यों ना हो, वो योग नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका बहुत मजबूत होगा, सेहत आपकी उत्तम बनी रहेगी, अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सफेद होगा, व्हाइट होगा, और भाग्य होगा 79%। वृष राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, नौकरी में अनुकूलताएं भी आ रही हैं, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, नौकरी में बदलाव के योग बने हुए हैं। अगर अविवाहित हैं तो इस दौर में आपकी शादी हो सकती है, विवाह तय होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। सेहत में सुधार की संभावनाएं हैं। शुभ रंग आपका धानी होगा, और भाग्य होगा 66%। कर्क राशि, अतिथि का आगमन होता हुआ दिख रहा है, काम के नए अवसर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपका मन भी बहुत प्रसन्न दिख रहा है। शुभ रंग क्रीम होगा, और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है, आर्थिक पक्ष आपका बहुत मजबूत होगा। अगर आप आलसी हैं तो आपका आलस्य बढ़ा हुआ है, लेकिन इस चक्कर में कोई महत्वपूर्ण काम ना निकल जाए, जरा सा इसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग नारंगी ऑरेंज होगा, और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, किसी लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, नौकरी में तनाव से बचाव करें। छोटा ही सही, लेकिन आर्थिक लाभ आपको अवश्य होगा। शुभ रंग हरा है, ग्रीन है, और भाग्य है 50%। तुला राशि, मान सम्मान मिलेगा आपको, नौकरी में प्रमोशन की संभावनाएं बनी हुई हैं,
लेकिन आज यात्रा करने से बचिएगा। आज हो सकता है यात्रा बहुत सुखद ना हो पाए। शुभ रंग बैंगनी है और भाग्य है 61%। वृश्चिक राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें। वाहन का सुख मिलता हुआ दिख रहा है। आपको आपके पड़ोसियों से सहयोग मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 83%। धनु राशि, उपहार का मान सम्मान का लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन भी मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी व्यस्तता थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। व्यस्तता को मैनेज करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 73%। मकर राशि, हड्डियों की समस्या से बचाव करें। पुराने विवाद आपको पुनः परेशान कर सकते हैं, उसका ध्यान रखें। और कोई विवाद मान लिया होता भी है तो संयम से काम लें में जल्दबाजी न करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 57%। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। प्रेम संबंध आपके बेहद मजबूत होंगे। अविवाहित हैं तो विवाह तय होने की संभावना बन पाएगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 55%। मीन राशि, संतान की सेहत का ख्याल रखें। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। धन की प्राप्ति तो हो रही है लेकिन धन के खर्चों पर मैनेजमेंट पे ध्यान दें। शुभ रंग भूरा और भाग्य 79%। तो शनि संबंधी हम बात कर रहे हैं कि शनि के जो 3 तरह के खतरनाक योग हैं जो अमूमन जीवन में असर डालते हैं, अगर कुंडली में वो योग हैं तो उनसे निपटने का उपाय भी हमने आपको बता दिया। एक बात और जान लीजिए, अगर शनि के योगों से बचना है, शनि की कोई मुश्किल स्थिति कुंडली में दिखाई देती है, तो ऐसी दशा में या तो भगवान शिव की भक्ति करिए या तो भगवान कृष्ण की भक्ति करिए। सृष्टि में ईश्वर के 2 रूप ही ऐसे रूप हैं जो आपको ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं। इसीलिए जब शनि ज्यादा परेशान करे, जो कृष्ण भक्त हैं यकीन मानिए शनि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो शिव भक्त हैं उनके ऊपर भी भरोसा करिए कि शनि का प्रभाव वहां भी नहीं पड़ेगा। तो अगर शनि ज्यादा परेशान करे तो भगवान शिव या भगवान कृष्ण की शरण में चले जाइए। शनि के किसी भी बुरे योग से आप बचे रहेंगे। एक दर्शक जुड़ रही हैं मालेगांव से, हर्षिता है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हर्षिता बताइए। मुझे मेरी बर्थडे पे 31/8/1997 और समय एक मिनट 31 महीना बताइए। 8 अगस्त 31 अगस्त 1997। समय बताइए। समय सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे। हाँ। कहाँ पे जन्म हुआ है? मालेगांव से। क्या प्रश्न है बहन जी? मुझे अपनी शादी के बारे में जानना था और करियर के बारे में। देखो हर्षिता, 97 का आपका जन्म है, 1997 में अगस्त महीने का जन्म दिखाई दे रहा है। और इस कुंडली में विवाह इतना जल्दी होने की संभावना नहीं है। 19 वर्ष की कुल उम्र हुई है और इस कुंडली में चूंकि तुला लग्न है आपका और आपकी जो राशि बनती है वो कर्क बनती है। कुंडली में ऐसा बहुत साफ दिख रहा है कि विवाह में अभी तो विलंब है, अभी इतना जल्दी शादी नहीं होगी। 24 से 25 के बीच का जो समय होगा, उम्र के 24वें 25वें साल में ही विवाह हो पाएगा। उससे जल्दी विवाह होने की उम्मीद हम नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात देखो ये है कि जो विवाह का स्वामी है मंगल, वो स्वयं लग्न में बैठा हुआ है और जो विवाह का बेसिक स्वामी है शुक्र, वो भी मंगल के बहुत निकट है, नीच राशि में बैठा हुआ है। तो अगर हम जल्दबाजी में विवाह की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि विवाह टूट जाए, विवाह में दिक्कतें हो जाएं, मैरिटल लाइफ में समस्या हो जाए। तो विवाह 24-25वें में जब भी होगा, सोच समझ के, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगी, सोच समझ के आराम से, लड़का कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, ये सब देखने के बाद ही शादी करिएगा। जल्दबाजी करना इस कुंडली के लिए बुरा हो सकता है। इसके अलावा जिन चीज़ों पे ध्यान देना है, एक तो आपका हार्मोनल इलाका है ना, हार्मोन्स का जो हिस्सा है वो बहुत अच्छा नहीं है, हार्मोनल बैलेंस की समस्या है, उसका ध्यान दीजिए। और दूसरा, वाणी पर नियंत्रण रखिए। कुंडली में दूसरा खाना भी दूषित है, दूसरे खाने का मालिक भी दूषित दिखाई दे रहा है, तो वाणी पर भी जरा ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें ताकि ये चीज़ें ठीक रहें। अब स्वास्थ्य अच्छा हो, भविष्य ठीक हो जाए, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़िया हो जाए और शादी भी जब हो तो बढ़िया हो, उसके लिए 2 उपाय करेंगी हर्षिता।
सबसे पहले एक ओपल नाम का रत्न वजन में 8 से 10 रत्ती, 8-10 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को आप धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। दूसरा, सूर्य भगवान को रोज सुबह जल चढ़ाइए, जल में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाइए, पीला जल भगवान सूर्य को अर्पित करिए। ऐसा करने से भी चीजें सुधरनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन जल्दबाजी ना करें। 24-25 के पहले विवाह होता हुआ नहीं दिखाई देता। एक दर्शक जुड़ रही हैं, शीला हैं हमारे साथ, सांगली महाराष्ट्र से, उनसे बात करते हैं। बताइए शीला। हाँ, प्रणाम गुरुजी। नमस्कार। मेरा नाम शीला है। मेरी बर्थ ऑफ डेट 20 फरवरी 77। 20 फरवरी 75। हाँ, सांगली। समय बताइए। समय मालूम नहीं, मेरा ना 3 आंकड़ा है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 3। पूछिए, सवाल क्या है? मुझे नौकरी अच्छी कब मिलेगी और घर की हालत कब सुधारेगी, पैसा कब अभी आएगा? क्या नौकरी करती हैं बहन जी? अभी मैं छोटा मोटा काम कर लेती हूँ, खेत में इधर उधर करती हूँ, लेकिन मुझे ये मुनीम जी का काम आया है। अभी 16 तारीख को मुझे बोल दिया है उन्होंने, लेकिन वो लेंगे कि नहीं कुछ पता नहीं। देखो, सबसे पहले मैं ये बता दूं इस कुंडली में कि जो आपकी कुंडली हमारे पास बन पाती है, इसमें एक तो मंगल की बहुत प्रधानता दिखाई दे रही है। हालांकि नंबर आपने बृहस्पति का बताया है, लेकिन जो प्रश्न में आपके बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, जिसकी लीडिंग कैपेसिटी दिख रही है, वो मंगल है। मंगल जब किसी महिला की कुंडली में मजबूत हो तो फायर बढ़ जाता है। फायर बढ़ने से क्या होता है कि जीवन के शुरुआती दौर में स्ट्रगल बहुत करना होता है, जीवन के शुरुआती दौर में संघर्ष बहुत करना होता है, वो आपने किया होगा। और जो मैरिटल हिस्सा है, मैरिटल पार्ट है, वो भी कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा, सपोर्ट नहीं है इस कुंडली में। दूसरा, ये कि अंक बोला 3 का, बृहस्पति का अंक है, तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि है। अब ऐसी दशा में थोड़ा सा वक्त तो अभी लगेगा जब तक मिथुन राशि एक्टिव ना हो जाए, तो बेहतर समय जो होगा आपका वो अगस्त के बाद दिखाई देता है। अगस्त 2017 के बाद से चीजें बेहतर होंगी। नौकरी भी जो बेहतर मिलने की हम उम्मीद करते हैं वो अगस्त के आसपास ही दिख रही है। अगस्त सितंबर के आसपास आपको एक बेहतर नौकरी मिलती हुई दिखाई दे जाएगी। लेकिन जीवन बहुत अच्छा जो आपका होना है वो भी अगस्त के बाद ही होगा, चिंता की कोई खास आवश्यकता नहीं है। 2 उपाय करने की जरूरत है। पहला तो ये कि सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना है। रात में सोने के पहले करके ही हनुमान चालीसा का पाठ सोना है, और सुबह घर से निकलने के पहले एक बार कर लीजिएगा। दूसरा काम आप ये करें कि हर शनिवार के दिन मीठी चीज का दान करें। कुछ नहीं मिलता है, मीठा बिस्कुट बच्चों में बांट दें, गरीबों में बांट दें। तो हर शनिवार के दिन मीठी चीज का दान करें, उससे भी आपको लाभ होगा। ये 2 काम करें, हम उम्मीद करते हैं कि आपको राहत होगी। और हाँ, अगर हड्डियों में कोई दिक्कत हो तो लापरवाही ना करें, चिकित्सक की परामर्श जरूर ले लें, डॉक्टर से मिल लें। ऐसा ना हो कि हड्डियों में थोड़ी दिक्कत है, बाद में काफी ज्यादा बढ़ जाए। एक दर्शक जुड़ रही हैं कोलकाता से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी 1982। 1982। समय बताइए। 12:08 दोपहर। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। दिल्ली में। पूछिए क्या प्रश्न है? एक्चुअली 2009 में मेरा मैरिज हुआ था, उसके बाद से मेरा करियर ऐसे ही चल रहा है, और थोड़ा घर में परेशानी भी, लड़ाई झगड़े भी रहते हैं, मतलब कर नहीं पाते। कभी जॉब होती है, कभी छूट जाती है, और मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। मानसी, आपने हीरा तो नहीं पहना है? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं पहना है। मैंने आज तक कोई रत्न धारण, उंगली में, कान में, नाक में कहीं हीरा पहना हो? नहीं। देखो, ऐसा है मानसी, जो कुंडली में निगेटिव प्लेनेट है ना, जो इस जीवन को सेटल नहीं होने दे रहा है, जो जीवन को स्थिर नहीं होने दे रहा है, वो शुक्र है। इसीलिए पहले तो अंगुलियों में, कान, नाक, गले में कभी भी हीरा मत पहनिएगा। दूसरी बात यह है कि अभी आपकी जगह बदलने की संभावना बन रही है फरवरी से लेकर अगस्त के बीच में, और इसमें जब आपकी जगह बदलेगी तो एक बेहतर नौकरी की बेहतर शुरुआत होगी। ये अगस्त के पहले हो जानी चाहिए, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का आप जप करें, और उसके अलावा हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये काम करें, हम उम्मीद करते हैं कि अगस्त के पहले स्थान भी बदलेगा और बेहतर नौकरी की शुरुआत भी होगी। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक
इस समय में किसी भी धर्म स्थान पर, मंदिर में या जिस भी धर्म के आप मानने वाले हो वहां जाके प्रार्थना करिएगा। और अगर सही अच्छी प्रार्थना करेंगे, रीजनेबल प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। आज ये जरूर होगा, लेकिन करना होगा शुभ पहर में, शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।